कल हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया और एक हमने बनाई बैलेंस शीट। आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास ट्रांजैक्शन आ जाए और ट्रांजैक्शन को देखकर सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री करनी पड़े, तो जर्नल एंट्री तुम करोगे कैसे? एसेट्स की और लायबिलिटी की जब हम नई वैल्यू निकालेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या होगा लॉस। लॉस के केस में आप रीवैल्यूएशन को तो करोगे डेबिट। जब भी अगर तुम्हें ट्रांजैक्शन को पढ़ के लगे कि यार ये तो लॉस हो रहा है हमें, तो रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देना। क्रेडिट किसे करोगे? लॉस होता किस वजह से? लॉस होता किस वजह से? या तो एसेट्स की वैल्यू कम होती है, एसेट आपकी होगी डिक्रीज। या लॉस कब होगा? अगर मेरी लायबिलिटी जो मैंने मार्केट में पैसा देना है अब वो मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है, इन्हीं वजह से होगा। ठीक है। दूसरा केस, लॉस की जगह हो सकता है तुम्हें लॉस के टाइम पे रीवैल्यूएशन डेबिट, प्रॉफिट के टाइम पे रीवैल्यूएशन होगा क्रेडिट। अब प्रॉफिट होगा कब? या तो मेरी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, या मैंने जो मार्केट में पैसा देना है लायबिलिटी, मालूम है लायबिलिटी देनी है 20,000 और मुझे अब पता चले कि यार मुझे तो सिर्फ 15 देने पड़ेंगे, 15 देने पड़ेंगे तो मेरा 5,000 प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तो यानी लायबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। उन्हीं केसेस में होगा। आप ऐसे तो करके नहीं दिखाओगे, आप तो बस एसेट का नाम लिखोगे या लायबिलिटी का नाम लिखोगे, सेम ऐसे। बस याद रखना, प्रॉफिट के केस में रीवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस के केस में रीवैल्यूएशन डेबिट। कोई पूछे क्यों डेबिट क्रेडिट कर रहे हो, कहना नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ठीक है। इसके बेस पे हम ये देखते हैं पढ़ के क्या लिखा हुआ है इसमें, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। फोर्टी सेवन का फर्स्ट पॉइंट ध्यान से ना, कह रहे लैंड एंड बिल्डिंग इज, इस पॉइंट को मार्क कर लेना, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, दो वर्ड होंगे ऐसे। अंडरस्टैंड करो पहले इसको, सुनो ध्यान से। लैंड एंड बिल्डिंग यानी ये मेरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की वैल्यू मैंने अपनी बुक्स में 2 लाख रुपीज कम दिखा रखी है। अंडर वैल्यूड का मतलब मैंने अपनी बुक्स में कम शो करी हुई है। एक्चुअल वैल्यू क्या है इसकी? ज्यादा। अगर ज्यादा है तो मुझे प्रॉफिट है लॉस हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी वैल्यू ना 50 लाख दिखा रखी है। कितनी दिखा रखी है? और ये 50 लाख रुपीज में 2 लाख कम दिखा रखी है एक्चुअल में। एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसकी? 52 लाख। प्रॉफिट है लॉस है? तो मैंने अपनी बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू दिखा रखी है 50 लाख, मुझे पता चला कि यार ये तो मैंने 2 लाख कम दिखा रखी है। एक्चुअल वैल्यू मेरी बिल्डिंग की 50 लाख नहीं है, वो कितनी है? 52 लाख। प्रॉफिट है लॉस हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट के केस में रीवैल्यूएशन करेंगे क्रेडिट, एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट। तो अंडर वैल्यू का मतलब लोग सोचते हैं कि यार वैल्यू कम है, अंडर वैल्यू का मतलब है मेरी बिल्डिंग की वैल्यू एक्चुअल में ज्यादा है, इंक्रीज है। अगर होता ओवर वैल्यू, ओवर वैल्यू का मतलब मेरी बिल्डिंग की वैल्यू कम है। ठीक है, उल्टा चलता है इसमें। सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐतिहासिक, स्टॉक इज, पर वर्ड क्या साथ में? स्टॉक की वैल्यू कितनी है? ये मैंने अपनी बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिखा रखा है वो दिखा रखा है 60,000। इसकी वैल्यू मैंने गलती से ये वाली वैल्यू 20% ज्यादा दिखा रखी है। जितनी एक्चुअल वैल्यू ना इसकी, जितनी एक्चुअल वैल्यू उससे 20% ज्यादा दिखा रखी है। एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं पता। क्या नहीं पता हमें? कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो कहते हैं अच्छा 60 ले, फिर अभी 20% हो गया 12,000। कहते हैं 60,000 का मैंने दिखा रखा है, गलती से मैंने 12,000 ज्यादा दिखा रखा है। एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 60 में से 12 माइनस करी, कहते लो जी
एक्चुअल वैल्यू तो इसके 48,000 है। वो कहता है अच्छा, सर ने तो बता ही रखा है, ओवर वैल्यूड का मतलब होता है डिक्रीज, अंडर वैल्यूड का मतलब होता है इंक्रीज, उल्टा चलता है। वो कहते हैं लो जी, 12,000 इसकी वैल्यू कम है। फिर अगर 12,000 कम है तो मैं अगर इसका 20% निकालू, प्लस करके दोबारा ये बनना चाहिए 60,000। बना के देखते हैं 20%। 20% बनेगा 9600। ये तो बन ही नहीं रहा इतना, ये तो गड़बड़ होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में याद रखना, जब ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड दिया होगा और दिया होगा परसेंटेज की फॉर्म में, तो आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमेशा 100 ऊपर रखना। कितना रखोगे? एक्चुअल वैल्यू को हमने 100 लेट कर लिया। 100 वाली चीज हमने 20% ज्यादा दिखाई हुई है। 100 वाली चीज हमने 20 रुपए ज्यादा दिखाई हुई है। कितनी दिखाई है? 100। अगर 20 कम दिखाई होती तो 80। ओवर वैल्यू तो प्लस कर देना, अंडर वैल्यू होता है माइनस कर देना। इनटू किसकी वैल्यू निकालनी हमने? स्टॉक की। तो एक्चुअल वैल्यू जो स्टॉक की है वो कितनी है? हमने कितनी दिखा रखी है? देख लो, 50,000 का 20% निकालो, 10,000 बनता है। 50 में 10 प्लस करो, हमने 60 दिखा रखी है। प्रॉफिट है लॉस हुआ? लॉस। हमने 60 दिखा रखी है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 50। एंट्री लॉस की, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अमाउंट। देखो, अगर अमाउंट दे रखा है डायरेक्ट फिर तो आसान है। अगर ये परसेंटेज दे रखी है तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको 100 ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। एंट्री नंबर 3 क्या कहती है? प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपनसेशन ऑफ ₹20,000 टू एन। थोड़ा ना तुमने ये सोचना है यार, ये फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इस लाइन को अंडरस्टैंड करना है कि यार आपको एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक पुराना इंप्लॉय था, उसे कंपनसेशन देना है। कंपनसेशन ट्रॉफी होती है कोई? क्या है कंपनसेशन? कैश, पैसे देने पड़ेंगे उसको, किसी को पैसे देने पड़ेंगे। प्रॉफिट लॉस, लॉस के टाइम पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एक तरह से हमारी लायबिलिटी बढ़ चुकी है, हमें पैसे देने पड़ेंगे। टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन, कितना देना पड़ेगा कंपनसेशन? यहां पे लिख दो 20,000। लॉस है। फोर्थ, थोड़ा देख लो, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है। हमारी बुक्स में डेटर्स दिखा रहे हैं 150। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि यार 1,50,000 लेने हैं मार्केट से। अभी अभी पता चला, ताजी ताजी खबर आई है मार्केट में, एस्टिमेट किया गया कि भाई ये 1,30,000 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। कितना लॉस हुआ? 1,50 लेने थे, 1,30 से ज्यादा मिलेंगे नहीं। 20,000 का लॉस हुआ। लॉस होगा तो यानी आपको सिर्फ और सिर्फ यही सोचना है कि एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना हुआ है, एग्जैक्ट लॉस कितना हुआ है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डेटर्स डिक्रीज हुए 20,000 से, 20,000 का लॉस हुआ है। एंट्री नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। एंट्री नंबर 5, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसा, क्रेडिटर्स के बीच में एक अमाउंट इंक्लूड है 10,000 का, जो कि हमने क्या रिसीव किया था? मैंने कमीशन रिसीव किया, वो तो मेरी इनकम है, वो तो मेरा ही पैसा है ना, मैंने किसी को वापस थोड़ा ना करना है। अगर मैं तुमसे फीस ले रहा हूँ तो मेरे पैसे हैं, मैंने तुम्हें वापस थोड़ा ना करना है। मैंने तुमसे फीस ली और मैंने ये सोचा कि मैंने तुमसे पैसा लिया है, तो मैंने तुम्हें पैसा वापस करना है। क्यों करना है वापस? वो तो मेरा पैसा है। तो वैसे ही एक बिजनेसमैन ने, क्रेडिटर्स थे जो मार्केट में पैसा देना था, उसके बीच में उसको 10,000 क्या मिला था? उसको कमीशन। वो कमीशन उसका अपना था, उसने क्या मान लिया उसको? क्रेडिटर। पर एक्चुअल में वो क्रेडिटर नहीं है, तो हमारी लायबिलिटी क्या होगी? 10,000 से कम होगी। अगर कम हुई है, प्रॉफिट है लॉस हुआ है?
प्रॉफिट कि लॉस? प्रॉफिट। क्या करते हैं जब प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन करेंगे क्रेडिट और कमीशन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। इंपॉर्टेंट एंट्री है, मार्क कर लेना जरूर याद से। ये है आपका 10,000, क्योंकि ऐसे वाली एंट्री आगे फुल फ्लैश क्वेश्चन में भी आएंगी ही आएंगी इनमें से। और ये मुश्किल एंट्री में से काउंट की जाती है जो भी हम कर रहे हैं, और हर क्वेश्चन में नहीं आएंगी, किसी किसी मुश्किल क्वेश्चन में एक दो आएंगी इनमें से। तो अगर तुम्हें पहले से करी होगी टिप्स तो उस समय तुम्हारे लिए आसान हो सकती है। नेक्स्ट, ये आसान है, ये दो आसान है। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज, वर्ड लिखा है टू, कितनी कम होगी? बैलेंस शीट में हमने दिखा रखी है दोनों, ये बैलेंस शीट में वैल्यू है, अब पता चला डिक्रीज होकर 120 रह गई है। 2 लाख की थी, एक 20 रह गई, वो तो दे रखी एक्चुअल वैल्यू एक 20, बुक वैल्यू 2 लाख है, आज की डेट में एक्चुअल वैल्यू एक 20 है। प्रॉफिट लॉस, टू के केस में ये मैंने इसलिए लिखा है, टू के केस में कंपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है? कंपेयर, कि टू थी 120 रहेगी, 80,000 कम हो गई है, कम हुई है, प्रॉफिट या लॉस? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, हाउ मच? 80,000 वैल्यू कम हुई है। इसमें देखो वर्ड क्या है, इसमें कह रहा है कि मैंने बैलेंस शीट में वैल्यू दिखा रखी है 2 लाख, इसकी वैल्यू 1,20,000 कम होगी, कितनी कम होगी? 1 लाख, तो डायरेक्ट ही बता रहा है कि 1,20 कम होगी। तो जब बाय वर्ड होता है तो डायरेक्ट यही अमाउंट आएगा, जब ट्रू वर्ड होता है तो आपस में क्या करते हैं हम? कंपेयर, डिफरेंस लेते हैं। तो एंट्री होगी, प्रॉफिट या लॉस हुआ? कितना? हाँ, यानी आज तुम्हें प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। 2 ऑप्शन होंगे, या तो सो जाना या तो फिर प्रैक्टिस कर लेना कि भाई आज तो इतिहास बना देना है। और तुम्हारे लिए खुशी की बात यह है कि इसी टाइप के टॉपिक चैप्टर नंबर 4 में मिलेंगे। थर्ड करो, फोर्थ फ्री, लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर 8। ये भी ऐतिहासिक एंट्री, इंपॉर्टेंट एंट्री, यानी अगर एंट्री मार्क करोगे तो एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, ये तो चलो नॉर्मल सी लग रही है, ये भी नॉर्मल सी है, एक ये इंपॉर्टेंट है, ये भी नॉर्मल है, एक ये इंपॉर्टेंट है। 4 एंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े अच्छे से करना, मतलब इनको कि जैसी कभी आए आगे क्वेश्चन में तो तुमको ये तो मजाक ले, अभी ले साथ के साथ। एक्सपेंस ऑन रीवैल्यूएशन कितना है? हमें पता ही है, एक्सपेंस हो चाहे लॉस हो, रीवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट। अब क्या एक्सपेंस हुआ 8,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट पे किसने किए? एक्स इतना शरीफ थोड़े ना है कि फर्म का खर्चा खुद पे कर देगा, पैसे नहीं लेगा फर्म से। अगर फर्म की इलेक्ट्रिसिटी बिल आया और एक्स उधर गया हो तो घूमने, उधर कोई काम से गया था, वो अपनी पॉकेट से उसने फर्म का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, तो क्या फर्म से आगे पैसे नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। तो सेम, फर्म का खर्चा था, पे करा एक्स ने, तो फर्म का एक्सपेंस है 8,000, ये पैसे देने किसको है? तो किसी भी पार्टनर को अगर पैसे देने हैं तो क्रेडिट, और अगर किसी भी पार्टनर से पैसे लेने हैं तो, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं और आने वाले पूरे चैप्टर में भी यही रूल अप्लाई होगा। पार्टनर को पैसे देने हैं तो क्रेडिट, अगर उससे लेने हैं तो डेबिट, ये बेसिक सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये 8 एंट्रीज है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुमने भी घर जाकर करना है, पहले करने के बाद फिर इसको वीडियो को देखकर मैच करना कि तुमने ठीक करी है कि नहीं करी है। फिर अपने आप को 8 में से मार्क्स देना कि तुम्हारे कितने हैं। मान लो 8 में से तुम्हारे 2 नंबर आए तो चपेटे मारना अपने मुंह पे ही, कहना ये क्या किया तूने। फिर अगर आगे 8 में से 8 तुमने कहना शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू, शीशे के आगे खड़े रहना।
कोई शक? तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, वो इससे ही मजेदार है। ये है हमारा, चलो यही निकाल लेते हैं, देखी जाएगी जो है। ओए होए होए होए, मजा ही आ गया। इसमें से कितनी एंट्रीज ऐसी हैं जो तुम्हें जाननी पहचाननी लग रही है? पहली, अंडर वैल्यूड हो चाहे ओवर वैल्यूड हो, अगर परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए ऊपर रखेंगे 100, नीचे क्या रखेंगे इस केस में? इस केस में क्या रखेंगे? 90। इस केस में, इस वाले केस में, चलते भाई, इस वाले केस में एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए 100 कम दिखा रखी है 90 इंटू एक्चुअल वैल्यू कितनी है? हमने दिखा रखी है 54, एक्चुअल वैल्यू है 60, 6000 बढ़ गई, प्रॉफिट है। इसमें भी एक्चुअल वैल्यू 100, हमने दिखा रखी है ज्यादा, 66,000, एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 60, हमने कितनी दिखा रखी है? कम होगी। इसमें प्रॉफिट हुआ, इसमें लॉस हुआ। एंट्री करोगे तुम इसकी अभी। ये मजाक वाला केस, वर्ड क्या है, क्या करोगे? कंपेयर। 4 लाख थी, 5 लाख होगी, 1 लाख इंक्रीज होगी। एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ओहो, मजाक। बस अमाउंट कितना आ जाएगा? 5 लाख, क्योंकि बाय वर्ड होता है तो यही अमाउंट आएगा, 2 होगा तो डिफरेंस आएगा। ये 4 एंट्रीज, ये 4 एंट्रीज में इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सेकंड। ये वाली एंट्रीज नॉर्मल है कि तुम्हें मिलेंगी, काफी सारी मिलेंगी ऐसे वाली एंट्रीज। ये भी गलत आए, मैं कह रहा एक चम्मच है पानी लो, डूब जाओ उसमें, उठो ही ना, निकलो ही ना उसमें से। फिफ्थ, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, एक डेटर है जिससे हमने लेने कितने थे? 40,000 रुपीज लेने थे। लास्ट ईयर हम उसको मान चुके थे, किसी से पैसा लेना था, और पिछले साल तुम पैसा मान चुके थे, भाई पैसा नहीं मिलेगा, बैड डेट्स मान लिया, लॉस मान चुके थे। इस साल अपनी जिंदगी बिता रहे हो, वैसे ही चल रही है जिंदगी तुम्हारी। अचानक से वो प्राणी आया, कहता भाई ले 30,000 रुपीज। उस समय मन में ये भी नहीं करेगा उसे कहने का कि भाई तेरे से 40 लेने थे। हमें क्या होगा? शुक्र है आगे, हमने तो माइंड से निकाल ही दिया था कि पैसा आना भी है। पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? एंड प्रॉफिट है लॉस हो रहा है? तो एक सिंपल सी एंट्री बना दो, मुश्किल सिंपल सी। प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन क्या करते हैं? क्रेडिट, एंट्री कर दो, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट हो रहा है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना? 30,000। कई बच्चे सोचते हैं कि भाई 40 लेने थे, 30 मिले हैं, 10,000 का लॉस हो। तो भाई 40 तो लास्ट ईयर लॉस मान चुके हो तुम, तो शुक्र है मिल रहे हैं तुम्हें पैसे। बचपन में एंट्री करते थे प्लस वन में, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, और बुक में भी यही वाली एंट्री करी हुई है। एंट्री करी हुई है उन्होंने, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये वाली एंट्री करी हुई है उन्होंने। फिर उन्होंने पता क्या करा हुआ है, एक और एंट्री करी हुई है कि भाई ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमारी इनकम है। इनकम को कहां दिखाते हैं? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट। अगर एक ही करते हो, मैंने कितने करी? एक। बुक में कितनी करी हुई है? दो। अगर इन दोनों एंट्रीज का इफेक्ट देखोगे, इन दोनों एंट्रीज का इफेक्ट, तो चेक करो। क्रेडिट से डेबिट कैंसल, क्रेडिट डेबिट कैंसिल, बचा क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू, मैंने क्या करी? और जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए इनकम है ना ये,
तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम यही वर्ड लिखेंगे, बाय कैश। बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं लिखना, ठीक है, याद रहेगा। इसी का छोटा भाई, इसी क्वेश्चन का कहता है, 6th पॉइंट कहता है कि एक ओल्ड कस्टमर था whose account was written off, थर्ड और फोर्थ से है, यही थर्ड और फोर्थ के फिफ्थ और सिक्स, थर्ड और फोर्थ सर, ये दोनों सेम है। क्या ठीक है सर, वो फाइव मैंने डब्बे बना बना के थक गया, तू सेम सेम कर रहा है, ठीक है। तो अब ये वाला सेम मत बोल देना। कहता है एक कस्टमर था जिसका अकाउंट हम लास्ट ईयर बैड डेट्स मान चुके थे, आ गया इस बार प्रकट हो गया हमारे सामने। कहता भाई मैंने तेरे से पैसे लिए थे, कितने रुपए, 15,000 रुपीज। नहीं कितना गया, बैड डेट्स हैज फ्रॉम मी, हाँ कितने रुपए लिए थे। हाँ, इस बार हमें कह के गया कि भाई मैं तुझे 15,000 रुपये दे दूंगा, लिए कितने थे। तो मैं गम नहीं होगा, क्योंकि हम तो सरेंडर ही कर चुके थे, हम तो मान चुके थे, 25,000 डूब गए। इस साल वो वादा करके जा रहा है कि 15,000 दे के नहीं गया, तो तुम सोचो दे के चला गया, दे के तो इस केस में गया था, इसमें क्या बोल के जा रहा है, प्रॉमिस करके जा रहा है। प्रॉमिस करने का मतलब वो हमें पैसे देगा, और जिससे पैसे लेने वो हमारे लिए क्या होते हैं, डेटर्स। कैश देकर जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, प्रॉमिस करेगा तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो एंट्री होगी इस केस में, 6th केस में, ये तो था तुम्हारा 5th, ये भी 5th। तो अगर 6th करोगे तो कैश की जगह वर्ड आएगा तुम्हारा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। डेटर की जगह कस्टमर नहीं लिखना, नाराज हो सकता है वो, कई सामने नाराज हो जाओगे, भाई हमने इनको डेटर्स डेटर्स दिखाया, ये कस्टमर लिख के जा रहे हैं। ऐसे काम नहीं है, नाराज नहीं करना किसी को। तो भगवान भला करे तुम्हारा। जबरदस्त पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट, इस पे भी इंपॉर्टेंट लिखना है, इस पे भी इंपॉर्टेंट लिखना है, 7th पे भी इंपॉर्टेंट लिखना है। ये क्वेश्चन मेरे वाला है, ये क्वेश्चन वैसे तो बुक में इलस्ट्रेशन है, क्योंकि तुम्हारा शेड्यूल है बहुत ज्यादा बिजी, कई बार तुम्हें याद नहीं रहते इलस्ट्रेशन देखना है, तो मैंने कहा वो साथ के साथ लगे याद करवा दे। 7th पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसमें अभी मत देखो, वीडियो में देखना, फिर उस समय मार्क करना। ए लाइबिलिटी फॉर क्लेम, अभी इसको अंडरस्टैंड करो कि क्या कह रही है। इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज सेटल्ड एट रुपीज। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या है ये सेटल्ड का मतलब, भाई तेरा हिसाब खत्म, मैंने तुम्हें 20,000 रुपए देने हैं, मैंने तुम्हें 16,000 रुपए देके तुम्हारा हिसाब खत्म कर दिया। हिसाब खत्म करने का मतलब अब क्यों पैसे दूंगा, मुझे 4,000 रुपए डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव हुआ एक तरह से, है ना। तो जिस क्वेश्चन में आप नई बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी नहीं दिखानी, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसको आप प्रॉपर दिखाओगे कि एक्चुअल में लाइबिलिटी कितने की थी, कितनी पे करी, और हमें फायदा कितना हुआ। बता सकते हो कितना फायदा हुआ, 4,000 फायदा हुआ, तो जाएगा रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट हो जाएगा। एक्चुअल क्रेडिटर्स कितने थे, 20 के। एंट्री देखना क्या करेंगे, बचपन में भी करते थे यार, पेड कैश टू राम, राम डेबिट टू कैश, पेड कैश टू क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, अभी वही कर रहे हैं बचपन वाली एंट्री। एंट्री नंबर 7, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 20 थे, कितनी पेमेंट करी, 16। अगर तुमने यहाँ दिखा दिया 16, फिर पंगा पड़ जाएगा, तो कहेगा भाई 16 ही थे तो 16 ही दिए, प्रॉफिट काहे का हुआ, 4,000 का प्रॉफिट हुआ, फायदा हो गया, प्रॉफिट तो नहीं कह सकते, मतलब
4000 हमारे बच गए एक तरह से। कब करनी है ये पूरी एंट्री शो? फुल सेटलमेंट, ठीक है, जब एसेट्स लायबिलिटी को आप नई बैलेंस शीट में दिखाओगे ही नहीं। इसी बात पे हाँ 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 हाँ, बहुत ही अल्टीमेट वाला पॉइंट आ चुका मार्केट में। पॉइंट नंबर 8, एक कंप्यूटर परचेज किया था 1 अक्टूबर 2022 को। कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी हम दिखाते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्या गलती करी? डेबिट किसमें कर दिया? आता नहीं था ना अकाउंट से, बैलेंस शीट में दिखाने की बजाय प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया। और हम कह रहे हैं बैलेंस शीट में एसेट नजर ही नहीं आ रही, जिसको हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। कंप्यूटर खरीदा था, दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में दिख ही नहीं रहा। बाद में मिला, ओ कंप्यूटर तो पड़ा हुआ है। तो कंप्यूटर पता कब चला हमें? 31 मार्च 2000 लिखा हुआ है, इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट। अकाउंट में लाया गया किस डेट को? 31 मार्च 2024 को। डेप्रिसिएशन कितना है? 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। तो तुम्हारे हिसाब से जिस दिन हमें फर्नीचर मिला या कंप्यूटर मिला, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर तुमने बता दिया तो हो तुम चैंपियन। डेप्रिसिएशन के तो तुम चैंपियन रह चुके हो भाई। 25 रुपए। यानी 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन बनेगा 6 मंथ का 2000। तो तुम्हारे हिसाब से 40 माइनस 2 38 आनी चाहिए। पर माय डियर दोस्तों, फ्रेंड्स, आप एक चीज ध्यान क्यों नहीं दे रहे? 2022 में खरीदा था, 2024 में बताना है। अगर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो वो 31 मार्च 2023 की वैल्यू आएगी। अगर आपको 24 की वैल्यू निकालनी है तो 1 साल का डेप्रिसिएशन और माइनस करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर था 40,000 का, 31 मार्च 2023 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाया, 2000 निकला वो। 10% 4000, 6 मंथ का निकला 2000। वैल्यू कितनी थी? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहता है, डिमिनिशिंग या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहता है कि जो वैल्यू बचेगी उस पर 10% लगेगा। एक्चुअल वैल्यू उस दिन कंप्यूटर की कितनी है? 34,200। ये कंप्यूटर मिल गया हमें, अनरिकॉर्डेड एसेट। एंट्री करोगे, कंप्यूटर को बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट 34,000। अनरिकॉर्डेड एसेट है, प्रॉफिट होता है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होता है, लॉस होता है। ये देखो जी, मुझे इस एंट्री को पढ़ के बताना प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और हुआ तो कितना लॉस हुआ है। फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? कौन लेकर गया? कितने में? प्रॉफिट लॉस ले ही गया ना, फर्नीचर उठा के ले गया। अब नई बैलेंस शीट तो आएगा नहीं। हम ढूंढ रहे हैं, बिजनेस में पड़ा है, पर वो तो साइल ही घर में पड़ा हुआ है। अब पड़ा हुआ है तो फिर पूरा प्रॉपर दिखाना पड़ेगा कि फर्नीचर था कितने का, कितने में दिया, और कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। तो बचपन से पढ़ते आ रहे थे हम, एसेट आएगी तो डेबिट, ठीक है, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट। बचपन से पढ़ते, बचपन से नहीं, अभी पढ़ा हमने कुछ टाइम पहले ही। पार्टनर से पैसे लेने हैं तो डेबिट, देने हैं तो क्रेडिट। फर्नीचर लेके चला गया साहिल, पैसे कैसे माफ कर देगी फर्म उसको? पैसे देके नहीं गया, फर्म कहेगी कोई नहीं बेटा ले जा, तेरे कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लो। और जब भी उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे काटने हैं तो साहिल कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री नंबर है ये भाई 9th एंट्री होगी, साहिल कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने में लेकर गया वो? लॉस कितना हुआ? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या लेकर गया वो?
तो फर्नीचर 50 का था, वो गया, हमने शो किया, जस्टिफाई किया कि भाई कैसे, क्या 50 का इफेक्ट दिखाया हमने। साइड से लेने 20,000 का लॉस हुआ है। चलो एक ही कराऊंगा बस, और ज्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है, एक एंट्री और कराऊंगा। अच्छा एक ही रहती है। एंट्री नंबर है लास्ट 10th, एक्सपेंस ऑन ऐतिहासिक एंट्री। जबरदस्त एंट्री। ऐसी एंट्री तुम्हें चैप्टर नंबर 5 में मिलेगी। अगर तुम्हें समझ आ गई, सुपर चैंपियन। समझ तो आ जाएगी, अगर तुम्हें याद रही, फिर सुपर चैंपियन। एक्सपेंस ऑन रीवैल्यूएशन, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई रीवैल्यूएशन का एक्सपेंस 15,000 है। तो फिर जब रीवैल्यूएशन एक्सपेंस 15,000 तो डालो रीवैल्यूएशन में 15,000, कि नहीं? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15,000, जिसमें से 10,000 किसने पे करे? इतना शरीफ है कुणाल कि पैसे दे देगा और लेगा नहीं, फर्म उसको पैसे देगी। तो जिसके भी पार्टनर को पैसे देने हो तो क्रेडिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू कुणाल 10,000। 5,000 किसने दिए? फर्म के पास से कैश जा रहा है तो क्रेडिट, आएगा तो डेबिट। एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल टू कैश। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 एक्सपेंस है, जिसमें से कुणाल ने पे किए थे 10, फर्म ने उसको देने हैं, बाकी 5 पे किए थे फर्म ने। हम एंट्री करें फर्म की बुक्स में, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें कैश आ रहा है या जा रहा है। ये थी तुम्हारे मासूम से, छोटे से, नन्हे से, प्यारे से, एक ही क्वेश्चन कराया मैंने तुम्हें, एक प्रैक्टिकल, एक इलस्ट्रेशन। पूरी बुक में जब मुश्किल मुश्किल रिवैल्यूएशन की एंट्रीज आएंगी तो इन्हीं में से ही आएंगी, बाकी नॉर्मल ही होंगी। तो कृपया करके ये एक क्वेश्चन अच्छे से टिप्स पे कर लेना। आज घर जाकर पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन खुद करना, फिर इलस्ट्रेशन करना, फिर मैच करना। 8 मार्क्स प्रैक्टिकल के, 10 मार्क्स इसके, 18 में से शाबाश या चपेड़े अपने आप को दे देना, ठीक है? अगर करने से पहले पहले वीडियो देख लेना था कि चपेड़े ना पड़े अपने आप से, वो भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन भी सेम था, प्रैक्टिकल भी सेम था। प्रैक्टिकल 48 था, इलस्ट्रेशन भी 48 है। ये ओके, हाँ। और अपने फोन में हाई एमर्स की ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ ऐप पर ही आएगी, यूट्यूब पर बंद।